अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या सुनकर अपने दिल में गरीबों से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा होगा। एक दफ़ा एक आदमी सरकार के पास आया और कहने लगा कि बाबा जी, आप जब भी हमारे गांव में जाते हैं तो फलां घर में जाते हैं, फलां में जाते हैं, मैं गांव में गरीब आदमी हूँ, आप मेरे घर में तशरीफ नहीं लाते। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, सरकार दीवान सैयद गुलाम दस्तगीर गिलानी सरकार, आप किसी भी गांव में जाते थे तो सिर्फ एक ही मुरीद के घर में बैठते थे, बार बार सभी मुरीदों के घरों में नहीं जाते थे। आप एक ही घर में बैठकर सभी वहां आ जाते और वहीं आप दुआ कर देते और तशरीफ ले आते। तो उस बेली ने जब आपसे ये बात कही तो आपने फरमाया, ठीक है बेलिया, अब हम जब आपके गांव में आएंगे तो तुम्हारे घर में भी आएंगे। एक दिन आपने साथियों से कहा कि चलो भाई जीप निकालो, आज फलां बेली के घर जाना है। जब आप तशरीफ ले गए तो रास्ते में बारिश होगी। जब वहां पहुंचे तो उसके गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले यानी कि पक्की सड़क जो है खत्म होगी, आगे कच्ची सड़क थी और बारिश का पानी। तो आपने वहीं जीप खड़ी कर दी, बेलिया नु कहा भी चलो भाई। जब आप उस गांव में गए तो उस साथी के घर जब तशरीफ ले गए तो वो उसका माली हालात बहुत कमजोर थे। असर का वक़्त था और वो दोस्त, वो पीर भाई हमारा जो है, वो बाहर कहीं काम से गया हुआ था। उसकी बीवी घर में शाम के लिए कुछ बना रही थी, यानी कि 2-3 प्याज थे या 2-3 आलू थे, उसको बनाकर भी शाम को खाना खाएंगे। तो बारिश के बाद आपको पता है कि धूप थोड़ी सी तेज हो जाती है, गर्मियों के दिन थे। तो उनके घर में सिर्फ 2 चारपाइयाँ थी। वो बीबी ने एक चारपाई बिछा दी और एक चारपाई खड़ी कर दी ताकि सरकार को छांव हो जाए। तो आप बैठ गए। आपने उस बीबी से कहा कि हमारे लिए आपने कुछ नहीं पकाना है, ये जो तुम बना रही हो ना, यही बनाना है हमारे लिए, हम भी यही खाएंगे और आप भी यही खाएंगे। बीबी ने कहा ठीक है बाबा जी। थोड़ी देर बाद वो हमारा पीर भाई, वो साथी भी आ गया, वो सरकार से मिला और बहुत खुश हुआ। जब आप बैठे तो गांव के जो अमीर लोग थे, जो मुरीद थे आपके या साहिब हैसियत लोग थे, वो बारी बारी आने लगे। आप उनको पता चला तो वो आने लग गए। वो आके सरकार से कहने लगे, जी हमारे घर चलें, हमारे घर चलें, हमारे घर चलें। सरकार ने फरमाया, बेलियो नहीं, आज इसके घर में बैठना है। आप रात को उसी के घर में रहे, उसी के घर में वही खाना खाया जो उसकी बीवी आपके आने से पहले बना रही थी। क्या बना रही थी? प्याज और आलू, इसका सालन बना रही थी। आपने भी खाया, साथियों ने भी खाया। सुबह जब उठने के बाद गांव के जितने मुरीदान थे वो बारी बारी आपसे मिलने के लिए फिर आए। तो सब जो नजराना पेश करते थे, आपने फरमाया यहाँ पे रखते जाएं। कोई शख्स दाने लेकर आ रहा था, कोई पैसे लेकर आ रहा था पैसे। तो किसी ने आपको कट्टा दिया, यानी कि भैंस का जो बच्चा होता है उसको कट्टा बोलते हैं, को कट्टा दिया, किसी ने बच्चा दिया, किसी ने गाय दी या किसी ने भैंस दी। आप फरमाते वहां पे इसके लिए एक किला ठोको और उस पर इसको बांध दो। वो सभी जब पीर भाई आ गए तो आपने पूछा, भाई कोई रह तो नहीं गया? सब ने एक दूसरे की तरफ देखकर बताया कि सभी आ गए। तो आपने फरमाया ठीक है, अब दुआ मांगे। आप सरकार ने दुआ मांगी सभी के लिए और उस बेली के लिए भी जिसके घर में आप तशरीफ फरमा थे। जब दुआ खैर होगी तो आपने उस साथी को बुलाया जिसके घर में थे। आया तो आपने फरमाया कि ये पैसे भी उठा लो
یہ جو لنگر ہے، یہ دانے وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب تمہارے ہیں، اور یہ جو جانور تمہارے گھر میں بندھے کھڑے ہیں یہ بھی تمہارے ہیں، آج سے ان کی خدمت کرو اور اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے۔ آپ کی دعا کرنی تھی، اللہ پاک نے اس کے دن پھیر دیے۔ کچھ عرصے بعد وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اسے خود پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ سرکار کی محبت غریبوں سے زیادہ تھی۔ آپ جب بھی کسی گاؤں میں جاتے تو غریب کے گھر جاتے، جس کے مکان کچے ہوتے اس کے گھر تشریف رکھتے، اسی لیے آپ غریبوں سے پیار کرتے تھے۔ تبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اسی لیے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ غریبوں سے محبت کریں، آپ کے گھر کے ارد گرد جو بھی غریب ہو اس سے اچھا سلوک کریں اور اس کی مدد بھی کریں، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔